students, so in last lecture we have started our exercise 3.1 and we solved some question also. So in this lecture we are going to continue with that and we are going to start our question number 5. तो आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 तक करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो यहाँ भी हमें रेंज और अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को ही लेकर आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स। यानी कि ये हमारे पास टेबल गिवन है जिसमें कि प्लेयर्स हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। प्लेयर ए, बी एंड सी है जिन्होंने गेम 1, 2, 3, 4 में पार्टिसिपेट किया एंड उन्होंने कुछ पॉइंट्स स्कोर किए, ठीक है। तो ये रहा उनका पूरा इन्फॉर्मेशन। अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर पर गेम, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालना है ए का, जिससे कि हमें उसने एक गेम में कितना पॉइंट स्कोर किया और उसका एवरेज कितना रहा वो पता कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं प्लेयर ए का। तो ऑलरेडी मैं आप लोग को लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। तो क्या था फॉर्मूला, रिमेंबर करिए। तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये देखिए प्लेयर्स हैं और ये वो 4 गेम को हमने ऐसे लिख दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके, ठीक है। तो देखिए प्लेयर ए को देखिए, तो इसने गेम ए में 14 स्कोर किया, सेकंड गेम में 16 स्कोर किया, थर्ड गेम में 10 स्कोर किया एंड फोर्थ गेम में भी 10 स्कोर किया। तो इसका जो हम मीन निकालेंगे तो यहाँ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेंस, तो 14 + 16 + 10 + 10, तो ये हो गया। एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो कितने गेम्स हैं यहाँ पे, 4 गेम्स है, तो यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यानी कि वो जितने डेटास दिए रहते हैं उतना से ही हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गेम्स के डेटास दिए हैं तो हम 4 से डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सम करेंगे तो 50/4 आएगा और 50/4 को कट करेंगे तो ये 2 से कटेगा, ये 25 से कटेगा, ठीक है। और फिर ये 2 और 25 को कट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12.5। तो ये रहा हमारा मीन ऑफ ए, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। यानी कि अगर हम फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये प्लेयर सी का मीन फाइंड करते हैं, ठीक है, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, तो क्या हम उसे किस से डिवाइड करेंगे, 3 से और बाई 4 से। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने 3 गेम में पार्टिसिपेट किया है, 4th वाले गेम में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या जब हम इसके अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो क्या हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से, एंड वाई। तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि उसने तो सिर्फ 3 ही गेम में ना पार्टिसिपेट किया है। तो जब उसने 3 गेम में पार्टिसिपेट किया है यानी कि हमारे पास 3 डेटाज ही अवेलेबल हैं। तो जब हमारे पास 3 डेटाज अवेलेबल हैं तो हम डिवाइड भी 3 से करेंगे क्योंकि जितने नंबर ऑफ डेटाज अवेलेबल होते हैं उतना ही हम उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये 32/3 आएगा एंड इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 10.66, ठीक है। आप इसे कट करके सॉल्व करके देखिएगा, डिवाइड करके 10.66 ही आएगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्या पूछ रहा है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड मीन, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्लेयर बी है उसने सारे गेम में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, उसने चारों गेम को खेला है। तो अब बताइए कि उसका अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो
सेम फार्मूला हम लगाएंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसने 4 गेम में पार्टिसिपेट किया, तो ये हालांकि उसने एक गेम में 0 स्कोर किया है, फिर भी उसने खेला तो है ना, तो उससे हम 4 से ही डिवाइड करेंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.5। तो ठीक है, तो ये 4.5 ही मीन ऑफ बी है। ठीक है, तो प्लेयर बी का एवरेज जो है 4.5 निकल के आया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 का 4th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, तो कौन बेस्ट परफॉर्मर है, इसे जानने के लिए हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, सबके एवरेज पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, तो प्लेयर ए ने कितना स्कोर किया, तो इसका एवरेज स्कोर जो निकल के आया है वो 12.5 है। अब प्लेयर बी के कितने हैं, तो प्लेयर सी के कितने हैं, 10.66। ठीक है, ये प्लेयर सी का स्कोर है ना, 10.66। अब देखिए प्लेयर बी ने कितना स्कोर किया, तो 4.5। तो जब हम इन तीनों स्कोर को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो ए प्लेयर है उसका स्कोर सबसे हाई है। ठीक है, 12.5। सो ए इज़ अ बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मर कौन हुआ, ए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गई है ना, तो आपसे ये 6, 7, 8, 9 सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर इसे आपको खुद से बनाना है। तो द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन अ साइंस टेस्ट आर दिस, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ने साइंस के टेस्ट में ये मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है, तो अब इसी डेटा को लेकर के हमें ये फॉलोइंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। अब हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सारे डेटास को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हाईएस्ट और लोवेस्ट फाइंड करेंगे। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द रेंज। ठीक है, रेंज कितना होगा, तो हम जानते हैं रेंज मीन्स हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो इसमें जो हाई मार्क्स आएगा और जो लोएस्ट मार्क्स आएगा, उन दोनों को अगर हम उन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास ये रेंज निकल के आ जाएगा। हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हो जाएगा आपसे इजीली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। अब देखिए मीन निकालने के लिए ऑलरेडी मैं आपको कितने बार ये फार्मूला बता चुकी हूँ, तो वही सेम फार्मूला यूज़ करके हमें मीन निकाल लेना। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को ये समझाऊंगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू।